नहीं हो पाएंगे, जिसके लिए भी आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। अपने बच्चों के फ्यूचर में कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसके लिए भी टर्म प्लान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और 1 करोड़ रुपए को आपकी वाइफ सिर्फ बैंक में भी डाल देगी ना, तो भी 5% का ब्याज कम से कम आएगा, 6% का ब्याज कम से कम आएगा। 6% का मतलब होता है 6 लाख रुपए सालाना आएंगे। 6 लाख रुपए सालाना आने का मतलब है 50,000 रुपये महीना। आपके नहीं रहने पर भी जिंदगी भर आपकी वाइफ को आपके लिए अपने परिवार को मैनेज करने के लिए, जिंदगी सरवाइव करने के लिए मैनेज हो सकता है। दोस्तों, आपकी कमी कोई बंदा पूरा नहीं कर सकता। देखो, बंदे की कमी कोई भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए, ये आपके लिए क्यों जरूरी है और टर्म प्लान लेने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इतने सारे बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे, टर्म प्लान ले लो, लाइफ कवर मिलेगा 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। अरे लेना क्यों है ये तो पता होना चाहिए। आज वो लेना क्यों है, इसका रीजंस मैं आपको बताऊंगा और इसको लेने के बेनिफिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, ये आपको समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, पिछले 28 सालों से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, सही और बढ़िया डिसीजन देने में उनको हेल्प करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टर्म प्लान के बारे में। ये टर्म प्लान होता क्या है, क्यों लेना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए, लेने के बेनिफिट्स क्या हैं, और डिटेल में बताऊंगा। जो लोग भी इसके बारे में समझना चाहेगा मेरे से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम लोग ये भी समझेंगे, सब कुछ समझने के बाद भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो समझ लीजिए लेटेस्ट नई नई वीडियोस आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो प्लीज़, अगर आपको सब कुछ अपडेटेड रहना है, खासकर इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जो आपके लिए यूजफुल और वैल्यूएबल रहेगा। बात करते हैं फटाफट से, व्हाट इज टर्म प्लान होता क्या है, क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, टर्म प्लान इज ए प्रोटेक्शन, एक ऐसा लाइफ सेविंग टूल है जो आपके लिए, हर एक वर्किंग पर्सन के लिए टर्म प्लान लेना ही चाहिए। क्योंकि जो फ्यूचर है वो अनसीन है, ये नहीं पता कब किसकी मिसहैपनिंग होनी है, कब किसकी डेथ होनी है। अगर आप ऊपर से अमृत पी के भी आए ना, तो भी आप ऐसा कभी भी प्रिटेंड नहीं कर सकते कि आप कभी नहीं मरेंगे। दोस्तों, कोई भी बंदा दुनिया में जो आया है वो जाएगा जरूर, और जाना कब है ये आपके हाथ में नहीं है। जब आपके हाथ में नहीं है, तो जो आपकी फ्यूचर प्लान्स है, जो आपकी फ्यूचर वर्किंग है, जो आपकी फ्यूचर अर्निंग है, जो आपका परिवार है, जो आपके बच्चे हैं, वो परिवार, वो बच्चे सकते में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं, अधर में लटक सकते हैं। अगर आपके साथ कल कुछ भी हो गया, और वो कल ही होगा, 2 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, 1 साल बाद होगा, या 50 साल के बाद होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। जिसको प्रोटेक्ट करने का काम टर्म प्लान करता है, जिसको आपको जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आप राम कुमार हैं, और राम कुमार जी ने अपना 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया। ये इंश्योरेंस कब मिलेगा? अगर आप वर्किंग हैं तो, नॉन वर्किंग लोगों के लिए नहीं है। सैलरीड क्लास है तो 3 लाख से ऊपर की इनकम है तो आप ले सकते हैं। बिजनेस क्लास है तो 5 लाख से ऊपर आपकी ITR है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो 1 करोड़ रुपए का रामकुमार जी ने इंश्योरेंस लिया। वो खुद हस्बैंड है और उनकी वाइफ है, जिनकी एज है 30 साल, और उनके 2 बच्चे हैं, एक 3 साल के और एक 2 साल के। उनकी खुद की एज 32 साल है। अगर 50 साल के लिए उन्होंने अपने लाइफ का इंश्योरेंस लिया, 32 साल की एज, 50 साल का इंश्योरेंस लिया, तो 82 ईयर्स तक का उनका टर्म प्लान का कवरेज रहेगा, लाइफ का कवरेज रहेगा। अब यहाँ समझने की जरूरत क्या है, वो 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट या 1 करोड़ रुपए का प्रोटेक्शन उनको कैसे हेल्प करेगा, ये एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब राम कुमार जी ने 32 साल की एज में ये पॉलिसी लिया, और उनकी वाइफ नॉन वर्किंग है, जो कि ज़्यादातर फैमिलीज की होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं। उनके 2 बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। अभी 5 साल वाला बच्चा स्कूल जा रहा है, 3 साल वाला बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। तो होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए आज पॉलिसी ली है राम कुमार जी ने और कल ही डेथ हो गई। कल का 1 सेकंड का पता नहीं, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है कोई हार्ट अटैक आ गया, हो सकता है कोई बड़ी क्रिटिकल इलनेस हुई और अचानक से बंदे कोलैप्स कर गए। मैं कल की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे ही कुछ हो गया पॉलिसी इशू होने के बाद।
तो भी उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। ये पावर होती है टर्म प्लान की, जो आपको इसकी वैल्यू करनी चाहिए। ये पहला यूनिक फीचर है। जितने लाख का, जितने करोड़ का आप टर्म प्लान लेंगे, वो पहले दिन से ही काम करेगा। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, चाहे वो किसी भी तरह का एक्सीडेंटल डेथ हो, सभी चीज़ों में डे 1 से काम करेगा। ये पहली बड़ी रीज़न जो आपको समझ में आना चाहिए। अब ये पहले दिन है, क्या 5वें साल के बाद होगी डेथ तो कवर नहीं होगा, 10वें साल के बाद डेथ होगी तो कवर नहीं होगा? दोस्तों कवर होगा, पूरे 50 साल के लिए कवर होगा। जितने साल के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को प्रोटेक्शन लिया है, उतने साल के लिए कवर होगा। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके साथ कुछ भी हुआ, राम कुमार जी के साथ कुछ भी हुआ, उस केस में क्या होगा? अगर मान लीजिए 2 महीने बाद ही राम कुमार जी की डेथ हो गई, तो वाइफ को पैसा कहाँ से आएगा? मान लीजिए आप जॉब करते हैं, 25,000 रुपये महीने की नौकरी करते थे और 2 महीने बाद ही डेथ हो गई, आपकी कंपनी क्या जिंदगी भर आपके परिवार को पैसा देगी? नहीं देगी। क्या आपके बच्चों को कोई पढ़ाई का पैसा मिलेगा? क्या आपका कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बहन, कोई भी परिवार का पर्सन आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो दोस्तों नहीं लेगा। कोई यार दोस्त आपके परिवार की जिम्मेवारी लेगा? नहीं लेगा। कोई आपके माँ बाप आपके परिवार की जिम्मेवारी जिंदगी भर के लिए लेंगे? अगर वो वर्किंग होंगे तो हो सकता है ले लें, लेकिन क्या उसी तरीके से टेकिंग केयर कर पाएंगे जैसे आप अपने परिवार की करते थे? तो दोस्तों नहीं करते। दुनिया का कोई परिवार किसी और के परिवार का टेकिंग केयर नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मैं आपको रियलिस्टिक सिचुएशन बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि टर्म प्लान कितना बड़ा रोल प्ले करता है। मान लीजिए उस बंदे की डेथ हो गई, राम कुमार जी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वाइफ का क्या होगा? अगर उसके साथ पेरेंट्स नहीं है, उसके भाई बहन उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके भाई बहन उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या होगा? उसको कैसे भी करके घर में कोई ना कोई नौकरी या काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको बच्चे पालने हैं, उसको अपने बच्चों को बड़ा करना है, बड़ी अच्छी एजुकेशन देनी है। और जो बंदा 25,000, 30,000, 50,000 रुपये की नौकरी करता है, क्या आप एज्यूम करते हैं कि आपने 2 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए उसके लिए जोड़ के रखा हुआ होगा? दोस्तों 90% ऑफ लोगों के पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं होते हैं, उनके पास कोई सेविंग, कोई वर्किंग नहीं होती है। अभी अभी तो लाइफ उनकी स्टार्ट हुई होती है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं उनके, लेकिन वो प्रोटेक्शन लेना भूल जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मेरे साथ कुछ हुआ तो ये मेरे बीवी बच्चे को कौन संभालेगा, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं होता है। यहाँ तक बता देता हूँ दोस्तों, आपने बहुत सारे लोन्स भी ले रखे होते हैं, उन लोन्स की रिकवरी के लिए आपकी वाइफ को परेशान किया जाएगा। उन लोन्स के लिए आपकी वाइफ को फोन्स आएंगे, चाहे वो हाउसिंग लोन हो सकता है, चाहे वो आपके क्रेडिट कार्ड का लोन हो सकता है, चाहे आपका कोई पर्सनल लोन हो सकता है, आपके रिश्तेदार का लोन हो सकता है, आपके फैमिली फ्रेंड्स का कोई लोन हो सकता है। वो रिकवरी करने के लिए वहाँ पर आएंगे, सिंपैथी करने के लिए नहीं आएंगे। 1 दिन 2 दिन सिंपैथी करके जाएंगे, तीसरे दिन में रिकवरी करने के लिए बंदे भेजेंगे। तो आपके वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ क्या वर्किंग रहेगी, सोचा है कभी? दोस्तों अगर वो 1 करोड़ रुपए आएगा तो बहुत सारे लोन, बहुत सारे कर्जे, बहुत सारी जो थ्रेट्स हैं आपके बीवी बच्चों को नहीं झेलनी पड़ेगी। ये दूसरा बड़ा रीज़न आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके लिए आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। क्योंकि जब आप यंग होते हैं ना, बहुत हवा में होते हैं, बहुत अच्छी तरह से उड़ रहे होते हैं, बहुत सारे नए नए लोन्स ले लेते हैं, बहुत सारी नई नई जगह घूमने फिरने के लिए भी लोन ले लेते हैं, बहुत सारे अनवांटेड ईएमआईज अपनी क्रिएट कर लेते हैं जो आपको नहीं चाहिए, उनकी भी ईएमआई शुरू कर लेते हैं। आपको कुछ भी होता है ना, उसके बाद सारी डिपेंडेंसी आपके नॉमिनी, आपकी फैमिली के ऊपर आ जाती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है, जिसकी वजह से सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। जो आज आपकी वाइफ आपके घर में रानी की तरह रहती है, आप उसको बहुत अच्छे से टेकिंग केयर सब कुछ करते हैं, वही आपके नहीं रहने पर मैतरानी बन जाए। मैतरानी मतलब होता है नौकरानी बन जाए, किसी के यहाँ जा जा के काम करना पड़े उसको, चाहे वो जॉब करनी पड़े, चाहे घर में सफाइयाँ करनी पड़े, चाहे घर में बर्तन मांजने पड़े। क्या आप ऐसा महसूस करेंगे? आपके परिवार के साथ कभी ऐसा हो, क्या आपको अच्छा लगेगा? उसके लिए भी आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। ये तीसरा बड़ा रीज़न दे रहा हूँ जिसके लिए आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। नंबर 4 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आपकी वाइफ को सर्वाइवल करना है और अच्छे से उनको पढ़ाना लिखाना है और आप नहीं हैं, तो उनके लिए उसको पैसा चाहिए। आज वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे और आपके साथ कुछ हो गया, तो क्या उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं चाहिए होगा? उसके पास जॉब नहीं है, वो वर्किंग नहीं है, आपकी वाइफ घर में ही रहती है,
और अगर उसको वो सम एश्योर्ड वाला पैसा नहीं मिला, आपके टर्म प्लान वाला पैसा नहीं मिला, तो क्या वो बच्चों की पढ़ाई उन्हीं प्राइवेट स्कूल में करा पाएगी? दोस्तों नहीं करा पाएगी। उसको हो सकता है उनको सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना पड़े, और ऐसे स्कूल में करना पड़े जहाँ पे फीस ना लगे या सब्सिडी रेट पे उनका पढ़ाई चलता रहे। क्या आप उनको डॉक्टर, चार्टर्ड इंजीनियर, कुछ ना कुछ बनाने का सपना देख के स्कूलिंग कराई थी आपने, वो क्या वो सारे सपने पूरे हो पाएंगे बिना पैसे के? नहीं हो पाएंगे। जिसके लिए भी आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, अपने बच्चों के फ्यूचर में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसके लिए भी टर्म प्लान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और 1 करोड़ रुपए को आपकी वाइफ सिर्फ बैंक में भी डाल देगी ना, तो भी 5% का ब्याज कम से कम आएगा, 6% का ब्याज कम से कम आएगा। 6% का मतलब होता है 6 लाख रुपए सालाना आएंगे। 6 लाख रुपए सालाना आने का मतलब है 50,000 रुपये महीना। आपके नहीं रहने पर भी जिंदगी भर आपकी वाइफ को, आपके लिए परिवार, अपने परिवार को मैनेज करने के लिए, जिंदगी सरवाइव करने के लिए मैनेज हो सकता है। दोस्तों आपकी कमी कोई बंदा पूरा नहीं कर सकता। देखो, बंदे की कमी कोई भी इंश्योरेंस पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर प्रोवाइड कर सकता है। ये पावर है टर्म प्लान की, जिसके लिए आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। और एट लास्ट नॉट लीस्ट, आपके डिपेंडेंट अगर पेरेंट्स भी हैं, आपके माँ बाप भी आपके साथ रहते हैं और वो भी नॉन वर्किंग है, आपकी वाइफ भी है और आपके छोटे बच्चे भी हैं, तब और भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने टर्म प्लान नहीं लिया है तो हो सकता है जिस बुजुर्गी एज में उनको घर में रेस्ट करना पड़ रहा है अपनी बहू और बच्चे के लिए, उनको उस एज में नौकरी करने जाना पड़े, उनको किसी के घर में काम करना पड़े, उनको वो काम करने पड़े जो उस एज में करने शोभा नहीं देते हैं, और आपकी वाइफ को भी सिमिलरली वही काम करने पड़े, वो सारे काम करने पड़े अपने परिवार को, घर को चलाने के लिए। तो सोचो कितनी दयनीय स्थिति हो जाएगी, कितनी प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है आपके एक बेसिक गलती करने की वजह से कि आपने टर्म प्लान नहीं लिया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को इजीली क्योर किया जा सकता है अगर आप एक अच्छा और जल्दी डिसीजन लें, अपना लिए बढ़िया सा टर्म प्लान लें और हाईएस्ट वॉल्यूम अपने इनकम के मल्टीपल के हिसाब से मैक्सिमम कवरेज लें। किन कंपनीज का लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, किस में क्या क्या देखना चाहिए, उसके लिए हम लोग जनरली आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस टर्म प्लान प्रोवाइड करते हैं, जेन्युइनली हेल्प करते हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरी सपोर्ट। इवन हम लोग पॉलिसी नहीं बेचते दोस्तों, क्लेम दिलवाने में भी पूरा हमारा सपोर्ट रहता है, हेल्प रहता है। आप हैं तो भी, आप नहीं हैं तब भी आपके परिवार को आपकी पॉलिसी का क्लेम दिलाने में हमारी पूरी मेहनत लगती है, पूरी वर्किंग लगती है, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट समझ में आया होगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा। थैंक यू सो मच।